ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। हेलो साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं आपका प्यारा चैनल नॉलेज एक्शन मस्ती में। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इनका क्या कर्तव्य होता है, इनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु जो भी होंगे उनको आज हम क्लियर करेंगे। तो साथियों, आप लोग एकदम आज के क्लास को अंत तक बने रहिएगा क्लास में। और साथियों, आज का क्लास पूर्व क्लास के भांति ही बेहद रोमांचक और बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, भारत में जो है उपराष्ट्रपति के पद का जो है सृजन, यह जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। यानी जिस प्रकार आपने देखा राष्ट्रपति के पद जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित था, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का पद जो है यानी वाइस प्रेसिडेंट का पद भारत में अमेरिका के संविधान से ही प्रेरित है। वहीं के संविधान के अनुसार यहाँ पर लाया गया। तो साथियों, लेकिन दोनों में अंतर क्या है ज़रा देखिएगा। संविधान के अनुसार दूसरा नागरिक अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति होते हैं। पहला नागरिक राष्ट्रपति। सेम उसी प्रकार संविधान के अनुसार भारत में भी दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होते हैं, पहले नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और ये बात तो सही है साथियों। उसके बाद क्या है, अमेरिका में भी द्विसदन होता है। उच्च सदन को कहा जाता है सीनेट। तो वहाँ के जो उपराष्ट्रपति बनते हैं वो सीनेट के सभापति होते हैं। और वह यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि यहाँ जो उपराष्ट्रपति बनेंगे, भारत में भी जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होंगे वो उच्च सदन यानी राज्यसभा के सभापति होंगे। इतना बात तो क्लियर है। उसके बाद साथियों, उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अपने ज़िंदगी में केवल 2 बार ही बन सकते हैं, लेकिन भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है जितने बार आप जीत सकते हैं उतने बार बन सकते हैं, यानी ये अनलिमिटेड है, यानी जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकते हैं। लेकिन अमेरिका में मात्र 2 बार। उसके बाद साथियों, अमेरिका में जो है उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, लेकिन अपने भारत में उपराष्ट्रपति के पद का जो है कार्यकाल आप देखेंगे कि 5 वर्षों का होता है, जिस प्रकार राष्ट्रपति का हुआ करता था। तो साथियों, इन तमाम मामलों में जो है उपराष्ट्रपति यानी अमेरिका और भारत की तुलना किया जाता है, तो भारत और अमेरिका में यानी केवल उनके प्रारूप को ग्रहण किया गया, ना कि उनके सारे कर्तव्य को। और साथियों, अमेरिका में क्या है, अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगे, यानी अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश त्याग दे दे या वो राष्ट्रपति साहब की मृत्यु हो जाए, तो जितने अवधि के लिए वहाँ पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, यानी जितना अवधि जो है राष्ट्रपति का बचा रहेगा, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति ही वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। लेकिन अपना भारत में क्या है कि अगर भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो त्यागपत्र दे दे अपने कार्यकाल से पहले, तो भारत के उपराष्ट्रपति जो व्यक्ति रहते हैं वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, यानी कुछ दिनों के लिए जो है राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, कार्यवाहक के रूप में केवल उनके काम को निपटारा करते हैं। लेकिन साथियों, राष्ट्रपति का पुनः चुनाव होता है यहाँ पर, यानी थोड़े दिन के लिए ये काम करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन वहाँ क्या होता है अमेरिका में कि उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में काम करने लग जाते हैं शेष अवधि के लिए, यानी जितना दिनों उनके राष्ट्रपति का कामकाल बचा रहेगा उतने अवधि के लिए जो है उपराष्ट्रपति ही काम करते हैं। उसके बाद साथियों आते हैं इनके महत्वपूर्ण बिंदु में। तो अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यह दर्शाया गया है अनुच्छेद 63 में। उसके बाद साथियों, अभी मैंने बताया कि भारत में जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो उपराष्ट्रपति जो व्यक्ति बनेंगे वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इनके जो है
विशेषता अनुच्छेद 64 में किया गया है। यानी अनुच्छेद 64 में इन बातों को रखा गया है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। लेकिन साथियों, अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा हो तो उन स्थिति में राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त माना जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है। तब उपराष्ट्रपति का जो है यह पद यानी राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त माना जाएगा। उसके बाद साथियों, भारत में जो उपराष्ट्रपति बनते हैं उनको उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं दिया जाता है, वेतन दिया जाता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। यानी भारत में उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के लिए वेतन नहीं दिया जाता है, उनको दिया जाता है राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन। तो इतना बात समझ गए कि जहाँ पर जो उपराष्ट्रपति होंगे भारत में वो क्या होंगे, राज्यसभा के सभापति। साथियों, राज्यसभा ही एक ऐसा सदन है जिनके सभापति गैर सदस्य होते हैं। यानी राज्यसभा के सभापति जो है गैर सदस्य होते हैं, गैर सदस्य। क्योंकि भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव जीत कर आते हैं और यह किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहते हैं, क्योंकि यह पद जीता हुआ रहता है, निर्वाचित होकर आते हैं। तो यह जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं, ना कि इनके मेंबर रहते हैं। तो साथियों, यही बात है कि राज्यसभा के सभापति गैर सदस्य होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति होते हैं जो निर्वाचित होकर आते हैं। उसके बाद साथियों, अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। यानी किसी कारणवश अगर भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति किसी कारणवश से अपना पद को त्याग दे तो उन स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे जब तक कि चुनाव नहीं होगा, और 6 महीना के अंदर चुनाव होना भी अनिवार्य है। तो इन बातों को आपने देख लिया कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 65 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 66 में क्या है, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है। तो साथियों, यानी इनके निर्वाचन की व्यवस्था है, निर्वाचक मंडल, तो अनुच्छेद 66 में। तो देखिए इनके निर्वाचक में कौन होते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेने वाले होते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य। साथियों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य बोले तो मनोनीत प्लस निर्वाचित, मनोनीत प्लस निर्वाचित। लेकिन आपने जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है वही व्यक्ति भाग लेते थे जो निर्वाचित होकर आते थे। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत किए जाने वाले व्यक्ति को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। यह बात जान गए। उसके बाद साथियों, इतना बात तो है। इसके बाद क्या है, जिस प्रकार आप पढ़े थे कि राष्ट्रपति के लिए जो है उम्मीदवार के प्रस्तावक के रूप में 50 सदस्य रहना चाहिए प्रस्तावक के रूप में और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में। लेकिन यहाँ पर क्या है उपराष्ट्रपति में कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है प्रत्याशी के पास 50 सदस्य, ये 20 सदस्य यानी निर्वाचक मंडल के। तो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जो है 20 सदस्य प्रस्तावक के रूप में, यानी 20 सदस्य रहेगा प्रस्ताव को पेश करने के लिए कि यह उपराष्ट्रपति महोदय प्रत्याशी हैं, यानी इनकी उम्मीदवारी होना चाहिए। उसके बाद 20 सदस्य रहते हैं उनको अनुमोदित करने के लिए, उन प्रस्ताव को
अनुमोदन करने के लिए 20 सदस्य रहते हैं। यानी बोला जाए तो निर्वाचक मंडल के 40 सदस्य जो है 40 सदस्य आपके पास रहना अनिवार्य है। यानी निर्वाचक मंडल के, तो निर्वाचक मंडल में आता है लोकसभा और राज्यसभा, यानी इन दोनों सदनों के सदस्य में आप लोकसभा के रहे या राज्यसभा के रहे, 40 गो जो है सदस्य यानी 40 गो सांसद आपके पॉकेट में रहना चाहिए, तभी आप उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारी कर सकते हैं। यानी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवारी तभी कर सकते हैं जब 40 गो सांसद आपके पॉकेट में होगा, 20 गो प्रस्तावक के लिए और 20 गो अनुमोदक के लिए। उसके बाद साथियों इसमें क्या कंडीशन है कि आरबीआई के पास जो है 15,000 रुपये जमानत के रूप में रखना होता है। किस लिए? तो इसलिए कि अगर आप कुल वैध मत का 1/6 हिस्सा नहीं लेने पर यानी अगर कुल डाले गए वैध मतों का अगर 1/6 भाग आपने प्राप्त नहीं किया तो आपकी आरबीआई के पास जो जमानत राशि 15,000 रुपया रखा गया था आपके उम्मीदवारी के लिए, वो जो है रुपया आरबीआई के पास चला जाएगा। यानी वो रुपया आरबीआई जब्त कर लेंगे। अगर यह 15,000 रुपया आपने जमानत राशि के रूप में जो रखा आरबीआई के पास सुरक्षित, तो साथियों वो रुपया जब्त हो जाएंगे अगर 1/6 भाग आपने वोट नहीं प्राप्त किया तो। उसके बाद क्या कंडीशन है? उसके बाद साथियों इनके योग्यता में आते हैं। तो इनके योग्यता में क्या है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो साथियों उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होना चाहिए, पहला नंबर की भारत का नागरिक हो। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो। और तीसरी बात क्या है, लाभ पद पर न हो। और चौथी बात क्या है, राज्यसभा सदस्य बनने योग्य हो। उसके बाद और क्या है साथियों कि और है मानसिक रूप से स्वस्थ हो। 5 नंबर में है मानसिक रूप से स्वस्थ हो, यानी पागल या दिवालिया ना हो, मानसिकता उनकी ठीक रहनी चाहिए। दिवालिया आपको पता है कि वो जो है आरबीआई यानी कि बैंक द्वारा किसी व्यक्ति को घोषित करते हैं जो उनके कर्ज को चुकाने में असमर्थ रहते हैं और उनकी संपत्ति जब्त कर लेते हैं। साथियों भारत का नागरिक होना जरूरी है और न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए या किसी भी पद के उम्मीदवारी के लिए अधिकतम सीमा है ही नहीं, न्यूनतम सीमा 35 वर्ष। उसके बाद लाभ पद पर ना हो, सरकारी नौकरी वोकरी नहीं करता हो, अगर पहले से मंत्री है, सांसद है, विधायक है, राज्यपाल है, कुछ भी है, मुख्यमंत्री है, लोकसभा में है या राज्यसभा में, तो वो लाभ पद नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो राजनीति पद है। सरकारी यानी पद रहेगा, सरकारी नौकरी रहेगा तभी वो लाभ पद माना जाएगा, क्योंकि आप 2 रुपया का नौकरी हो या 10 रुपया का हो या 10,000 का, तो सरकारी होगा तो वो लाभ पद माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। उसके बाद राज्यसभा सदस्य बनने योग्य हो। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। तो 30 वर्ष को जब 35 वर्ष यहाँ पूरा हो ही गया है तो 30 वर्ष तो ऑटोमेटिक पूरा हो गया। तो साथियों यह था इनकी उम्मीदवारी के योग्यता, यानी इतना क्वालिटी और इतना जो है 20 सदस्य प्रस्तावक और 20 सदस्य अनुमोदक रहते हैं आपके पॉकेट में, तब भी आप उम्मीदवारी कर सकते हैं राष्ट्रपति का, यानी आप राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में
मैदान में उतर सकते हैं। अगर आपके पास 40 सांसद आपके पॉकेट में है और इतना सारा क्वालिटी आपके पास है, तब कहोगे गुरुजी हम भी चल दिए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने। समझ गए भाई। उसके बाद क्या है, तो साथियों अनुच्छेद 67 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 67 में कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है पद ग्रहण करने की तिथि से। यानी पद ग्रहण करने की तिथि से उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। यह अनुच्छेद 67 में दर्शाया गया है। उसके बाद साथियों अगर कार्यकाल से पहले भी अपना त्यागपत्र देना चाहे तो दे सकता है। और ये अपना त्यागपत्र किसे देगा, त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति भी त्यागपत्र किसे देगा, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति को। ये दोनों व्यक्ति अपने में मैनेज कर लेते हैं, हम तुमको देंगे और तुम हमको देना। केवल त्यागपत्र, शपथ की बात होगी तो फिर अलग अंदाज होगी। इसीलिए त्यागपत्र की बात त्यागपत्र ही सीमित रहना चाहिए। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 68 में क्या दर्शाया गया है, तो अनुच्छेद 68 में दर्शाया गया है अगर राष्ट्रपति या अगर उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं तो इनके चुनाव जो है एक समय सीमा के अंदर होना चाहिए। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव समय सीमा के अंदर होना चाहिए, यह बात कहा गया है अनुच्छेद 68 में। यानी ज़्यादा अंतराल ना हो, बहुत जल्द ही चुनाव हो जाना चाहिए, ऐसी बात की व्यवस्था की गई है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 में। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 69 में जो है उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को उनके पद के जो है शपथ कौन देते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति देते हैं। उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 70 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि आकस्मिक स्थिति में, यानी आकस्मिक स्थिति होगा स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगी। यानी अगर आकस्मिक स्थिति हो जाए तो उन स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेगा, उनका जो कर्तव्य होगा उनका वो पालन करेगा। तो यह अनुच्छेद 70 में दर्शाया गया है। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 71 में क्या है, अनुच्छेद 71 में है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग यानी भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। यानी भारत के में जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग यानी निर्वाचन चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा। तो यह अनुच्छेद 71 में दर्शाया गया है। साथियों राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, इन सबों का चुनाव कौन करता है, या सांसद का हो या विधायक का हो, इन सबों का चुनाव बड़े बड़े स्तरों का चुनाव करने की जिम्मेवारी भारत के चुनाव आयोग को है, जिसे बोलते हैं भारत के निर्वाचन आयोग। लेकिन साथियों अगर ग्राम स्तर की जो है पंचायती स्तर के चुनाव की बात की जाए तो उनके चुनाव कराने की जिम्मेवारी है राज्य चुनाव आयोग। यानी राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ग्राम स्तर पर चुनाव होता है। उसके बाद जो भी बड़े बड़े स्तर हैं वो भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किए जाते हैं। तो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा, अनुच्छेद 71 में वर्णन है। उसके बाद साथियों राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से जो चुनाव में विवाद होगा, राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति के
चुनाव में जो विवाद होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निपटाया जाएगा। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो चुनाव में विवाद उत्पन्न होगा उन विवादों को किसके द्वारा निपटाया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निपटाया जाएगा, ना कि किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा। तो यह जो है बात कहा गया है। उसके बाद साथियों, उपराष्ट्रपति के पद को जो है किस स्थिति में आप जो है उनके पद से हटा सकते हैं, तो इनके लिए क्या कंडीशन है। तो साथियों, इनके लिए पहला कंडीशन है कि वो जो है खुद त्यागपत्र दे सकता है। खुद त्यागपत्र देगा तो भी इनकी उपराष्ट्रपति की पद रिक्त हो जाएगी। या साथियों, इनको हटाने के लिए संविधान का अतिक्रमण होगा। संविधान का अतिक्रमण यानी अगर उपराष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन करेंगे, संविधान के नियमानुसार नहीं चलेंगे, तब उन स्थिति में जो है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं। तो साथियों, अगर ये संविधान का अतिक्रमण होगा तब इन स्थिति में जो है आप इनके ऊपर पहले राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा से जब यह बिल पारित हो जाएगा, बहुमत सिद्ध हो जाएगा, तो राज्यसभा के बाद जो है लोकसभा में जाएगा। और साथियों, इनके हटाने की प्रस्ताव लाने के लिए जो है 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाना चाहिए, लिखित। यानी इनको हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है। वो भी सूचना देना होगा लिखित, यानी 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना होगा कि आपके ऊपर महाभियोग हम चला रहे हैं, यानी आपको हटाने की प्रक्रिया चला रहे हैं। और पहले राज्यसभा में यह बात जाएगा। इसमें कंडीशन है, आप राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में यह बिल ला सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले राज्यसभा में यह बात आएगी और राज्यसभा के से जो है बहुमत सिद्ध होके लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा में जब सिद्ध हो जाएगा तब उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यह था उपराष्ट्रपति। साथियों, उपराष्ट्रपति में ऐसे 3 व्यक्ति हुए जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। 3 व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। उनका नाम मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो एक व्यक्ति था बीवी गिरी, जो भारत के उपराष्ट्रपति हुए थे। उसके बाद साथियों, दूसरा था बी.डी. जत्ती। और उसके बाद साथियों, तीसरा व्यक्ति था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। यानी 3 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। वो थे बीवी गिरी, बी.डी. जत्ती और थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। साथियों, एक बात आप जान लें, अगर भारत में राष्ट्रपति का पद खाली रहता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं मुख्य न्यायाधीश के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में और राष्ट्रपति के रूप में। यानी मुख्य न्यायाधीश जो है तीनों काम करते हैं एक साथ। तो ऐसे पहले व्यक्ति थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। यानी ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति यह तीनों काम को कर रहे थे, यानी वो इन स्थिति में। तो साथियों, यह था उपराष्ट्रपति से संबंधित मुख्य बातें। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें
और मेरा इस प्रकार की श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा और आपका प्यार इस तरह से मेरे प्रति मिलता रहे। साथियों, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में बहुत जल्द ही मिल रहा हूँ।